नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 26 जुलाई 2021 है। 26 जुलाई 2021 की बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें क्या है। सावन का धार्मिक महीना रविवार से शुरू हो गया। आज यानी 26 जुलाई को पहली सोमवारी है। पहली सोमवारी को मंदिरों पर भीड़ नहीं बल्कि सन्नाटा रहेगा। कोरोना संक्रमण के कारण इस साल भी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने मंदिरों को बंद रखने का निर्देश दिया है। इस बार भी पिछले वर्ष की भांति सुल्तानगंज से देवघर तक कांवड़ यात्रा पर ब्रेक लगा दी गई है। बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी क्लास से जोड़ने की कवायद शुरू है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी क्लास से जोड़ने की योजना। फर्जीवाड़ा कर शिक्षकों की नौकरी लेने वाले सरकार की नजरों से नहीं बचेंगे। ऐसा इसलिए कि पोर्टल पर जो प्रमाण पत्र अपलोड हुए हैं उसका मिलान नियोजन के वक्त दिए गए प्रमाण पत्र से किया जाएगा। बिहार में बालू की कीमत में आई तेजी को कम किया जाएगा। बिहार के भूतत्व और खान मंत्री जनक राम ने ऐसा संकेत दिया है। नवादा जिले के नाद गांव में पति को ओझा तो पत्नी को डायन बताकर पिटाई कर दी गई। पिटाई 2 लोगों ने की है। दोनों घर से फरार हो गए हैं। नवादा जिले के कोच गांव में पौरा नहर में 2 बच्चे डूब गए। दोनों की मौत हो गई। दोनों ननिहाल आए थे। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। अमीर-ए-शरीयत का चुनाव 8 अगस्त को होगा। इसके लिए नॉमिनेशन 29 से 31 जुलाई के बीच होगा। पहली अथवा दूसरी अगस्त को उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। मछली बेचकर घर लौट रहे पटना के मथनी तल निवासी पारस सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर पूरा बावेला मचा हुआ है। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। अगले साल से राजगीर के लोग गंगा जल पीने लगेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने गंगा जल उद्भव योजना की प्रगति का हवाई सर्वेक्षण किया। बाद में उन्होंने राजगीर सर्किट हाउस में मीटिंग कर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। सुपौल में टूटे सकरहट्टा मझाड़ी बांध को फिर से ठोस तरीके से नहीं बांधे जाने से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। स्थानीय लोग स्वयं बांध को श्रमदान देकर बांधने निकल पड़े। खगड़िया में चित्रगुप्त नगर पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग व मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क एवं बिना हेलमेट वालों से 2200 रुपये जुर्माना वसूला गया। वाहन चेकिंग से हड़कंप मच गया है। अभियान लगातार जारी रहेगा। अपराध और दबंगई के लिए चर्चित लखीसराय में कटिहार के एक व्यक्ति से स्कॉर्पियो खरीदवाने का झांसा देकर 2 लाख रुपये की छिनतई कर ली गई। सभी एक दूसरे के परिचित बताए गए। किशनगंज के टाउन थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 युवकों को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों स्मैक विक्रेता बताए जाते हैं। पुलिस के इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। गिरफ्तारी डे मार्केट से हुई है। किशनगंज में भगत टोली रोड में एक हार्डवेयर की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने 55,000 का सामान और नकदी चोरी कर ली। किशनगंज के गंगा बाबू चौक के पास दिन दहाड़े 2 चोर घर में घुस गए। घर वालों की उस पर नजर पड़ी तो हल्ला किया और स्थानीय युवकों ने खदेड़ कर एक को पकड़ लिया। उसकी जमकर धुनाई कर दी गई। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अररिया के बड़ौली गांव के पास बकराधार पुल ध्वस्त हो गया। पुल पर भारी वाहनों के चलने से ऐसा हुआ बताया जा रहा है। इधर हरिपुर में भी एक आरसीसी पुल ध्वस्त हो गया है। मधेपुरा के सुखासन में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। खड़गपुर जमुई मार्ग पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के कार्यक्रम में लगे बीसीओ की बाइक की ठोकर से गणेश सिंह नामक व्यक्ति की मौत हो गई। बीसीओ भी गंभीर रूप से घायल हैं। पूर्णिया के स्वास्थ्य नगरी लाइन बाजार में उस्मान मार्केट से एक बाइक चोरी चली गई। पीड़ित अमौर प्रखंड के भवानीपुर का है। वह अपनी पत्नी का इलाज कराने यहाँ आए थे। आप भी सतर्क रहिए। लाइन बाजार में बाइक चोर घूमते रहते हैं। भागलपुर जिले के कहलगांव में हवा टंकी के ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत हो गई। वह पंक्चर टायर बनाने का काम करता था। अब खबरें रोजगार की। एनटीपीसी ने सीनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। कुल 22 पदों के लिए रिक्ति है। पूरा विवरण एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में क्लेरिकल और ऑफिस असिस्टेंट के कुल 16 पदों पर वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 9 अगस्त तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। इसका भी पूरा डिटेल वेबसाइट पर मिल जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान ने मल्टी टास्किंग स्टाफ
कीट संग्राहक और अनुसंधान सहायक के पदों पर वैकेंसी निकाला है। बहाली संविदा के आधार पर होगी। अंतिम तिथि 5 अगस्त है। बहाली सीधे इंटरव्यू के आधार पर होगी। भारतीय डाक विभाग में बम्पर वैकेंसी है। पश्चिम बंगाल सर्किल में 2357 ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अंतिम तिथि 19 अगस्त है। योग्यता मैट्रिक पास ही है, मगर साथ में बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के करीब 6000 पदों पर वैकेंसी है। योग्यता ग्रेजुएशन है। बैंक के क्षेत्र में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यह सुनहरा मौका है। जल्दी कीजिए, आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। अंतिम तिथि 26 जुलाई यानी आज तक ही है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1110 पदों पर पटना, कोलकाता, जम्मू, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लखनऊ, शिलोंग, भुवनेश्वर, नागपुर, बड़ौदा, हैदराबाद में नियुक्ति के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाला है। अंतिम तिथि 20 अगस्त रखी गई है। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 2100 पदों पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई है। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से होगा, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पैरामेडिकल स्टाफ सहित विभिन्न पदों पर 110 रिक्तियां हैं। अंतिम तिथि 26 जुलाई यानी आज तक ही है। आप 26 जुलाई को 12 बजे रात तक आवेदन कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, समय काफ़ी कम है। देश भर में केंद्रीय विद्यालयों में पीजीटी और टीजीटी तथा पीआरटी के पदों पर संविदा के आधार पर वैकेंसी शुरू होने जा रही है। इसके लिए केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट पर जाकर जानकारी ली जा सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर के 7 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाला है। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 12 अगस्त है। अब जान लेते हैं बिहार में मौसम के बारे में। बिहार में मौसम विभाग ने 26 जुलाई यानी आज भारी बारिश की घोषणा की है। ऐसा इसलिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून के जोर पकड़ने के आसार बन रहे हैं। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।